नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी एसएससी सीजीएल 2024 की जीके जीएसपीवाई की सीरीज के अंदर। और इसके अंदर आज हम कवर करने जा रहे हैं हमारे 12 सितंबर 2024 की शिफ्ट 1 को। ठीक है, तो समय को वेस्ट किए बिना अपना आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, ये देखो पीवाईक्यू ही आ गया। लास्ट शिफ्ट में मैंने ये क्वेश्चन करवाया था आपको कि इनको कौन सा अवार्ड मिला था वहां पे, पद्म विभूषण जो 2000 के अंदर मिला था, 2000 के अंदर। Who among the following is the world renowned exponent of bamboo flute? कौन है? हरिप्रसाद चौरसिया जी। ये हमारे क्लासिकल ट्रेडिशनल फ्लूटिस्ट है हिंदुस्तान के। इसमें ऑप्शंस को और आप देखो। एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी कौन है? ये कार्नेटिक सिंगर होती थी इंडिया के अंदर, और इनको भारत रत्न अवार्ड मिला था, और इनको रेमन मैग्से अवार्ड मिला था 1974 के अंदर। नेक्स्ट ऑप्शन में है रविशंकर जी। ये एक सितार वादक होते थे, वैसे सितारिस्ट होते, सितार बजाते थे, और इनको जो भारत रत्न अवार्ड है वो 1999 में मिला था। और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कौन होते थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान होते थे शहनाई वादक। और आपको पता है 15 अगस्त जब हमारी आज़ादी हुई थी, हमको आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को, तो इन्होंने रेड फोर्ट से शहनाई बजाई थी, और इनको 2001 के अंदर भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज अभी। व्हाट इज द नेट इन्वेस्टमेंट? ये होगी ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन। मैं इसको आपको अच्छे से समझा देता हूँ ये क्या होता है। अब इसके अंदर दो टर्म है, ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन। पहले आप ग्रोस इन्वेस्टमेंट को समझो, ये होती क्या है। ग्रोस इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जिसको बोलते हैं हम टोटल एक्सपेंडिचर। जो हम जैसे रॉ मटेरियल हम खरीदते हैं या कोई भी गुड, कैपिटल गुड गुड खरीदते हैं एक फाइनल गुड बनाने के लिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनीज होती है ना, उसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस नहीं करते। ये बात ध्यान रखना। डेप्रिसिएशन क्या होती है? कट फट, मतलब कोई चीज खराब हो गई, कोई चीज वेस्ट हो गई। जैसे हमने कोई एग्जांपल के लिए कोई चीज को प्रोडक्ट बनाना है, कोई प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना है, तो उसके अंदर कोई बहुत सारी वेस्ट चीजें भी निकलती हैं जो डेप्रिशिएट होती हैं, कटफट होता है। जैसे जूते बनते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो कट के अलग निकल जाती हैं, तो वो चीज होती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब आपने कोई भी कैपिटल गुड बनाने के अंदर कितनी चीजों को डेप्रिशिएट किया, मतलब वो चीजें उससे बाहर निकल गई। जैसे हमें जूस बनाना है, जैसे हमने आम परचेज किया तो उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, बट अगर हम वेट को कैरी करते हैं, जैसे जूस का वेट, जैसे हमने आम के वेट किया, अब हमने 10 किलो आम ले लिए एग्जाम्पल के लिए, तो जूस उसके अंदर से 2 किलो ही निकला, 2 लीटर ही निकला, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, मतलब 8 kg उसके अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल था, उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। और ग्रोस इन्वेस्टमेंट की हमने ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिसिएशन को रिड्यूस किए बिना कितनी इन्वेस्टमेंट की है कंपनी के अंदर, वो होती है। और नेट इन्वेस्टमेंट होती है ग्रोस इन्वेस्टमेंट माइनस में डेप्रिसिएशन। मतलब कटा फटा जो वेस्ट, जो निकलने के बाद में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हमने टोटल इन्वेस्टमेंट की है और फाइनल गुड बन के तैयार हुआ है, उसको हम अपनी नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं कंपनी के अंदर। समझ में आ गया आपको? तो नेक्स्ट, इंडिया वोन द आईसीसी मैन क्रिकेट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? ये होगा 1983। ये हमारे कपिल बाजी को देख सकते हो आप, तो कपिल देव को आप देख सकते हैं। हमारी टीम ने यहाँ पे जज्बा दिखाया था और जीत के दिखाया था वर्ल्ड कप। आईसीसी जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है, इसको करवाता कौन है? आईसीसी करवाती है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये कब होता है? हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है। और जैसे क्या है कि फर्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप कब हुआ था, मैं आपको ये बता देता हूँ, 1975 में हुआ था। आप ये ध्यान रख लेना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स विद रिस्पेक्टिव फाउंडर्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। आप ये देखो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस, फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता मदरसा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो, ए का 4 ये एशियाटिक सोसाइटी विलियम जोन्स ने बनाई थी, बी का होगा 3 जोनाथन डनकन, फोर्ट विलियम कॉलेज जो हमारे लॉर्ड वेल्सले, और कलकत्ता मदरसा जो ये था ये वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था। इसके बारे में थोड़ा समझो आप पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। कब बनाई थी ये? 15 जनवरी 1784 को। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंडियन लैंग्वेजेज और स्क्रिप्चर्स को पढ़ना, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उनको। ये बात समझ में आ गया? सर विलियम जोन्स ने क्यों बनाई थी ये? संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस बनाया था 1791 में जोनाथन ने। किस चीज के लिए? ताकि हिंदू लॉ और फिलोसफीज को पढ़ा जा सके, उनके बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। वो गवर्नर थे बॉम्बे के। ठीक है। और फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया था 1800 में रिचर्ड वेल्सले ने। यहाँ पे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ट्रेन किया जाता था। कलकत्ता मदरसा कब बनाया गया था? 1781 में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा, ताकि मुस्लिम लॉज है ना, जो फिलोसफी और लॉ को समझा जा सके, पढ़ा जा सके। समझ में आ गया आपको पूरा पर्सपेक्टिव? एक एक पॉइंट मैंने समझा दिया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कथकली वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ये होगा केरला के अंदर। बाकी क्लासिकल जो डांस हमारे सारे बता देता हूं मैं आपको अभी।
क्लासिकल डांसेस के बारे में। बाकी देखो जैसे असम का होता है सत्रिया, सत्रिया। मणिपुर का होता है मणिपुरी। और जो उत्तर प्रदेश है हमारा उसका होता है कथक। इसका कथकली, ध्यान रखना आप। और जैसे भरतनाट्यम है, भरतनाट्यम, ये होगा तमिलनाडु का। कथक का कथकली का पता लग गया आपको। एक होता है कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का। मणिपुर का मणिपुरी हो गया। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, ये भी केरला का ही होता है। ओडिसी का, ओडिसी, ओडिशा का होता है हमारा। ओडिसी ओडिशा का है। और जैसे एक होता है चाओ, जिसको हम झारखंड, वेस्ट बंगाल और ओडिशा दिनों का मान लेते हैं वैसे तो। और बाकी इनके जो फेमस डांसर वगैरह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पूछ लेता है ये इनका रुक्मणी देवी अरुणडेल था, ये क्वेश्चन आया हुआ है इसके अंदर जो रुक्मणी देवी के बारे में। और कथक का जो कथक वाला है वो थे पंडित बिरजू महाराज। ओडिसी के लिए केलू चरण मोहपात्रा है। मणिपुरी के लिए गुरु बिपिन सिंह है। और कुचिपुड़ी के लिए गुरु वेमपाती चिन्ना सत्यम है। और पद्मा सुब्रमण्यम भरतनाट्यम के लिए हैं। और ये सोहाना नारायणन, ये है हमारे कथक के एक फेमस डांसर हैं, ये अभी ध्यान रख लेना। और नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर हम। आइडेंटिफाई द ओल्डेस्ट आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ द इंडिया फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। ये होगी हमारी टिस्कोन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कब बनी थी इसके बारे में समझो। ये थी 26 अगस्त 1907 के अंदर। और जैसे हमारी ये इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी है, ये बनी थी 1918 के अंदर। और हमारी ये विश्वेश्वराय आयरन एंड स्टील जो वर्क है ना, ये प्लांट है, ये 1923 के अराउंड बना था। नेक्स्ट, द मैग्निफिसेंट कैलासा टेम्पल एट एलोरा वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रिगाइन ऑफ राष्ट्रकूटा किंग। कौन से राष्ट्रकूटा किंग के टाइम पे बना था? ये होगा कृष्ण वन। ये हमारा जो रोक को काट के बनाया हुआ ना ऊपर से नीचे तक, जो हम बोलते हैं कैलासा टेम्पल, ये बहुत ही एक मतलब एंशियंट हमारा इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं एक हेरिटेज साइट है सबसे। इस चीज को मतलब आज की ही टेक्नोलॉजी के साथ भी बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो समझते हैं आज इसके बारे में। पहले राष्ट्रकूटा किंग के बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया है, पर थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको अभी बता देता हूँ मैं। कृष्ण वन के बारे में पहले समझते हैं। इनकी जो टाइमलाइन थी वो थी 1756 टू 73 के अराउंड। और सबसे पहले बड़ी बात है कि इन्होंने चालुक्य जो किंग्स थे ना उनको हराया था, उनको ओवरथ्रो किया था। और फिर इन्होंने कोंकण को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। इसने विष्णुवर्धन वेंगी का किंग उसको हराया, गंगा किंग जो मैसूर के थे उनको हराया। और इसी ने फिर ये कैलासा टेम्पल जो है ना एलोरा केव्स के पास, इसको एस्टेब्लिश किया था, इसको बनाया था। और जो इसके एक बंधक इंस्क्रिप्शन है ना जो, उसके अंदर इनको बोला गया है अकाल वर्षा, जो कॉन्स्टेंट रेनर होता है। टाइटल्स मिले इनके, सुबाटुंगा मिला है इनको टाइटल। और जो इनका जो राज था ना वो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा, जैसे जो आजकल का मॉडर्न, जैसे अब देख सकते हो कुछ मध्य प्रदेश का पार्ट है, कुछ आंध्रा का है इसके अंदर, और कुछ महाराष्ट्र का है और कर्नाटक का है। ये इन्होंने पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया था और इनको करके इनको ऑक्यूपाई किया था। और उनके जो सन का नाम होता था वो थे गोविंदा टू, इनके बेटे का नाम था। नेक्स्ट पे बात करते हैं इंदिरा थ्री पे हम अब। इंदिरा थ्री कब किंग बना था? ये अराउंड 915 के अंदर सी के अंदर किंग बना था। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने महिपाल जो थे ना, जो कन्नौज के किंग थे, उनको हराया था। और इनको जैसे इंपॉर्टेंट जो नाम दिए गए थे जिसमें थे जैसे कीर्ति नारायण और नित्य वर्षा, इनको भी टाइटल्स मिले थे। और जो अमर घोष थे ना इनके ग्रैंडसन होते थे, ये आप ध्यान रख लेना। अमर घोषा वर्षा, इसके बारे में आपको और बता देता हूँ। और अमर घोष वर्षा इनका क्या था, इनका थोड़ा टिल्ट जो जैनिज्म की तरफ ज्यादा होता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। नरी पटुंगा एक इनको जैसे टाइटल्स मिले हुए थे। और महाराजा संधा इनको मिला था। वीरा नारायणा इनको किंग बोलते थे, लाइक हीरोइन नारायणा इनको बोला जाता था। और फिर बात करते हैं गोविंदा थ्री की। और जैसे गोविंद थ्री था, इनका टाइमलाइन क्या था? 793 टू 814 सी के अराउंड था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्रतिहार की किंग जो थे ना, जैसे प्रतिहार किंग नागभट्ट टू, उनको हराया था। और इन्होंने जैसे पलवा किंग जो दांती वर्मन थे ना उनको भी हराया था। और जैसे इनका किंगडम जैसे मोस्टली विंध्या मालवा के नॉर्थ में, और जैसे रिवर जो तुंगभद्रा है ना साउथ में,
उसके अराउंड फैला हुआ था। इतना कुछ है, इसके बारे में ज्यादा आप डिटेल में मत पूछना, इतना ज्यादा नहीं पूछता कभी भी इतना डिटेल में, बस ओनली ये इनके इंस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में पूछता है कि इन्होंने क्या बनाया था और क्या कर रहे थे। ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये मैप के अंदर मैंने दिखाया है कि इनका जो मोस्टली जो किंगडम था कहाँ कहाँ फैला हुआ था। नेक्स्ट, इन विच स्टेट इज द हेमिस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? लद्दाख के अंदर होगा ये क्वेश्चन एसएससी जीडी 2019 का है और ये एसएससी सीजीएल 2023 का पीवाईक्यू है। ये शायद जुलाई में जो एग्जाम हुआ था ना अपना फर्स्ट, उसके अंदर आया हुआ है। और बाकी इसके अंदर आप देख लो, और ऑप्शंस आपको मैं बता देता हूँ। जैसे पंजाब में कौन कौन से फेस्टिवल होते हैं, पंजाब की बताता हूँ मैं आपको। तो पंजाब के अंदर होते हैं हमारे मागी मेला होता है, जराग फेयर होता है, भांगड़ा होता है, होला मोहल्ला होता है, बैसाखी होता है, लोहड़ी होता है, जोर मेला होता है, कपूरथेला होता है। उसी तरह हम बात करें सिक्किम की, तो सिक्किम के अंदर लोसर होता है एक इनका फेस्टिवल, वैसे बता देता हूँ बाकी। और जैसे तीज होती है राजस्थान के अंदर, और पोंगल होता है तमिलनाडु के अंदर, ओणम केरला के अंदर होता है, बिहू आसाम के अंदर होता है, दुर्गा पूजा वेस्ट बंगाल में की जाती है, गणेश चतुर्थी महाराष्ट्र के अंदर होता है, उगाड़ी एक होता है फेस्टिवल, ये कर्नाटक आंध्र प्रदेश के अंदर होता है, हेमिस तो बता ही दिया मैंने लद्दाख में, हॉर्न बिल होता है एक जो नागालैंड में होता है, रण उत्सव गुजरात के अंदर होता है, मदाई छत्तीसगढ़ के अंदर होता है, नोखाई उड़ीसा के अंदर, पुष्कर मेला राजस्थान में, टूसू झारखंड में, और छठ पूजा होती है हमारे बिहार झारखंड और उत्तर प्रदेश के सॉरी कुछ एरियाज में। और वैसे ही फेस्टिवल कर्नाटक के अंदर कौन कौन से फेस्टिवल है, वैसे जैसे कंबाला, ये बफेलो रेस होती है, उगाड़ी होता है जो न्यू ईयर डे पे उगाड़ी बोलते हैं मुझे, हम्पी फेस्टिवल होता है, और इसके अंदर टूलू संक्रम होता है, गोवरी होता है, करगा होता है, और जैसे तमिलनाडु में पोंगल बोलते हैं, वेलंकनी बोलते हैं, नवरात्रि फेस्टिवल ये हमारे ये साउथ में और नॉर्थ में दोनों में होता है। ठीक है, कंथूरी फेस्टिवल होता है, एक इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट बता दिए। तो नेक्स्ट में मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ एशिया? ये होगी हमारी भोपाल के अंदर, समझते हैं पहले इसको। ये भोपाल लेक क्या है मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम भोजताल भी बोलते हैं, भोजताल या अपर लेक। ठीक है, ये ध्यान रखना क्यों बोलते हैं, इसका रीजन ये है कि जैसे किंग एक भोजा होते थे, भोजा किंग, किंग भोजा जो परमार डायनेस्टी के होते थे, उन्होंने इसको बनवाया था। और इसके अंदर क्या है कि ये बोलते हैं कि स्किन डिजीज का क्योर होता है, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसको बनाया गया था, स्किन डिजीज के क्योर के लिए लोकल्स के कुछ मान्यताएं हैं। और जैसे डल लेक के बारे में सबको पता है, जम्मू कश्मीर के अंदर है, JNK में। और जो चिल्का लेक है वो हमारी ओडिशा में है, जिसको लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम, लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक। और जो नैनी लेक है ये हमारी कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, जो नैनीताल के पास में है। ठीक है, नैनीताल के पास ये है, अराउंड वहां पे ही है। ठीक है, और ये जैसे फ्रेश वाटर बॉडी है, इसको नेचुरल ब्यूटी के लिए वैसे जाना जाता है वहां पे, जो नैनी लेक भी बोलते हैं, नैनीताल लेक भी बोल देते हैं इसको। इतना ही है। नेक्स्ट, इन 2001 जाकिर हुसैन बिकम द यंगेस्ट परक्यूशनिस्ट टू बी ऑनर्ड विद विच अवार्ड? ये होगा हमारा पद्म भूषण अवार्ड। ये PYQ है, देख लो। ये अभी 2024 में भी 2 बार पूछा जा चुका है सीजीएल में, और ये CHSL का भी PYQ MTS का भी है, ये ध्यान रख लेना आप। बाकी अवार्ड को और देख लेते हैं, जैसे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड है, ये कौन देती है? संगीत नाटक अकादमी होती है हमारी, ये जैसे जो हमारे परफॉर्मिंग आर्ट होते हैं ना, उनके अंदर जो एक्सीलेंट पीपल होते हैं उनको मिलता है। ग्रैमी अवार्ड की बात करते हैं तो ये आर्टिस्टिक एक्सीलेंस के लिए दिया जाता है। नेशनल हेरिटेज फेलोशिप क्या होती है, ये क्या होता है? ये फोक और ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए दिया जाता है, फोक एंड ट्रेडिशनल आर्ट्स के लिए, ये ध्यान रख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अब हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, माइक्रोब्स लाइक राइजोबियम, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर आर यूज्ड फॉर, नाइट्रोजन साइकिल के अंदर होता है ये हमारा। कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं। जैसे जैसे क्या होता है N2 साइकिल, आप देखो नाइट्रोजन साइकिल के अंदर 3 तरीकों से होती है, 1, 2 और 3। क्योंकि देखो नाइट्रोजन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है प्रोटीन का। ठीक है, नाइट्रोजन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो बिल्डिंग मटेरियल है एक, जो प्रोटीन होता है हमारा टिश्यूज के लिए। ठीक है, इसको एक ऐसे अमोनिया की फॉर्मेट में कैसे लेता है ये इसके अंदर बताया गया है। फर्स्ट पहले होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। सेकंड होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा। थर्ड होता है कि एटमोस्फेरिक फिनोमिना होता है हमारा। ठीक है, जैसे थंडर और लाइटनिंग के द्वारा, जहाँ पे भाई नाइट्रोजन जो होता है ना वो एज ए गैसेस फॉर्मेट में होती है, प्रेसिपिटेशन के द्वारा वो हमारी सॉइल के अंदर आ जाती है।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक चीज समझो, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर क्या करते हैं, जैसे जो हमारा जैसे अमोनिया आयन है ना, उनको प्लांट क्या करता है, एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन लेता है, तो उसको ऑक्सीडाइज करता है कौन, जैसे उसको नाइट्राइट और नाइट्रेट्स में जो ऑक्सीडाइज किया जाता है उसको कौन करता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो नाइट्रोसोमोनास है ना, ये नाइट्रोसोमोनास, इसका काम क्या होता है, ये अमोनिया को है ना किसमें कन्वर्ट कर देता है, नाइट्राइट में, सॉरी, ठीक है। और जो हमारा जैसे जो नाइट्राइट है ना, नाइट्राइट, उसको नाइट्रेट में चेंज कौन करेगा, ये हमारा नाइट्रोबैक्टर करेगा। नाइट्रेट में चेंज हो गया, अब इसको सिंथेसाइज कर लिया जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा, जो हमारा सिंबायोटिक एसोसिएशन होता है, जैसे मैंने बताया था, रूट्स इसको एब्जॉर्व कर लेंगी, सिंबायोटिक एसोसिएशन से प्लांट के पास चला जाएगा और प्लांट इसको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर लेगा। और अमाइनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन की बिल्डिंग ब्लॉक होती है, ठीक है। फिर ये क्या होता है, इसके बाद ये हायर ट्रॉफिक लेवल में चला जाता है। वहां पे क्या होता है, जैसे कई किसी जानवर ने पेट को खाया, पेट के बाद से फिर वो एक्सक्रेट करेगा या फिर उसकी डेथ हो जाएगी, तो उसी फॉर्मेट में फिर वापस से वो अमोनिया या अमोनिया की फॉर्मेट में नाइट्रोजन वापस सॉइल के अंदर आ जाएगी। तो ये होगी N2 साइकिल हमारी। समझ में आ गई आपको, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की अगर जरूरत होता है आप थोड़ा सा बैक करके इसको देख लेना दोबारा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी साइकिल्स के बारे में बात कर लेते हैं हम थोड़ा कार्बन साइकिल के बारे में आप समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे आपको बताया कि जो हमारा कार्बन है ना, एक माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के, वो जैसे प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमोस्फियर के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे कार्बन एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो भी यूज होता है। अब जैसे CO2 से लगा लो एग्जाम्पल के लिए, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, जब प्लांट्स इसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसको यूज कर लेते हैं, फिर वो प्लांट्स टिके होते हैं, गिरते हैं, रेस्पिरेशन होता है, या जब डिके होता है, डिके होने के बाद वो वापस अपनी एटमोस्फेयर के अंदर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से बैलेंस बना रहता है। बट कुछ क्या होते हैं, कुछ जो जो जैसे कई अनडिकम्पोज डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, ठीक है। तो ये अलग चीज है, वो थोड़ा लॉन्ग टाइम लेता है, तो प्रोसेस थोड़ी ज्यादा होती है, इसमें ज्यादा टाइम लग जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट तक गया, वहां से फोटोसिंथेसिस हुई, प्लांट जब टूट के गिरेंगे वो डिकम्पोज होंगे, डिकम्पोज होने के बाद वो बैलेंस बन जाएगा, फिर वो वापिस वापिस उतना ही रिलीज करेंगे CO2, वो फिर उतना ही बैलेंस बना रहता है, ठीक है। और ये इम्बेलेंस कब ज्यादा होता है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से ये थोड़ा सा इम्बेलेंस होता है, अदरवाइज सेम ही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल के बारे में बता देता हूँ आपको। वाटर साइकिल के बारे में देखो सबको पता होता है कैसे बारिश होती है वगैरह। इसके अंदर कैसे मेन की पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट में पहले इवेपोरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, जैसे वो हीट जब ज्यादा होती है तो ओशियन से पानी उठा लेता है। फिर कंडेंसेशन होगा, वेपर्स बनेंगे, ठीक है। फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, आपको पता है वहां पे प्रेसिपिटेशन होती है। बारिश होने के बाद में क्या होता है, वो पानी फिर रन ऑफ हो या इनफिल्ट्रेशन से या तो जमीन में चला जाता है, या फिर रन ऑफ के द्वारा वो वापस रिवर और ओशियंस के अंदर आ जाता है। ये साइकिल तो बिल्कुल आसान है, आपको पता ही होगा। सल्फर साइकिल के बारे में और बता देते हैं आपको। सल्फर साइकिल, इसके अंदर मैंने बता दिया इवेपोरेशन, और फिर आता है कंडेंसेशन, ठीक है, और फिर आता है हमारा प्रेसिपिटेशन, और फिर रन ऑफ, जिसको हम इनफिल्ट्रेशन भी बोल सकते हैं, और इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया आपको। और सल्फर साइकिल की बात करते हैं अब सल्फर साइकिल में क्या होता है, जैसे देखा होगा आपने, वोल्केनिक इरप्शंस होती है ना, जो हमारी वोल्केनिक इरप्शंस, या जैसे कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जैसे वोल्केनिक इरप्शंस हुए, वहां से वो गैसेस प्रोड्यूस हुई, वो प्रोड्यूस होने के बाद में, ठीक है, वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे रेन वाटर के साथ में, फिर वापस से रेन ऑफ के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू या रेन के प्रेसिपिटेशन के थ्रू वापस हमारी लैंड के अंदर जमा हो जाएंगे, ठीक है। इतना ही था। विद द रेफरेंस टू द सिपाही म्यूटनी ऑफ 1857, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द सोल्जर एट मीरठ स्टार्ट देयर जर्नी टू द दिल्ली, ये होगा 10 मई। देखो वैसे तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके बारे में आता जाएगा, मैं आपको पढ़ा देता जाऊंगा अगर, क्योंकि मैंने अभी इसको स्टार्ट कर दिया कि पूरा पढ़ाने का, तो करीब करीब ये टॉपिक पूरा 1 या 2 घंटा ले जाएगा, इतना बड़ा टॉपिक है ये। थोड़ा सा नॉर्मली बता देता हूँ इसके बारे में आपको। इसके अंदर देखो क्या होता है, इससे पहले आपको पता है मार्च में ना, मार्च 1857 के अंदर मंगल पांडे जो बैरकपुर के अंदर सिपाही थे, उन्होंने पहले ही रिबेलियन कर दिया था, आपको पता है। उन्होंने जो कार्ट्रिज होता था ना, जिसको बोला जाता था कि भाई ये चर्बी से बना हुआ है गाय की या पोक की, उसकी वजह से क्या होता था, लोगों ने भड़क तो पहले ही गए थे, तो
मंगल पांडे के बाद में 9 मई को क्या हुआ था, पहले 85 सोल्जर जो थे ना यहाँ पे, उनको डिटेन कर लिया था। ठीक है, वो भी उन्होंने ये कार्ट्रिज चलाने से मना कर दिया था। न्यू एनफील्ड राइफल जो आई थी ना, उनके अंदर जो कार्ट्रिज भरा जाता था, उसके अंदर बोला, एक अफवाह थी या पता नहीं सच्चाई थी, आई डोंट नो, कि वो उसके अंदर ये हमारा चर्बी गाय की या वही पोर्क की जो वो होता है, सुअर होता है, उसकी मिलाई गई है, जिससे वो हिंदू मुस्लिम सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। इस वजह से लोगों ने रिबेलियन किया था। तो इतना ही शॉर्टली बताऊंगा इसको। जैसे सावरकर जी ने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा था, ये ध्यान रख लेना। इस टाइम पे वॉइसरॉय कौन होता था, लॉर्ड कैनिंग होता था हमारा। इतना ही, बाकी आता जाएगा, मैं डिटेल में आपको बताता जाऊंगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सिलेक्टेड एज द शेरपा फॉर द इंडियाज G20 होस्टेड इन 2022 और 2023 होंगे अमिताभ कांत जी, जो नीति आयोग के मेंबर भी रहे हैं, आपको बताइए। नेक्स्ट, पूर्वांचल हिमालयज डज नॉट कंप्रोमाइज ऑफ पीर पंजाल रेंजेस, ये आपको बताइए। देखो मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया पूर्वांचल। इसके अंदर हमारी ये आती है, कौन कौन सी आती है इसके अंदर, देख रखा देखो, नागा, मणिपुर, मिजो। जैसे पूर्वांचल की जो बात होती है ना, पूर्वांचल किन किन चीजों से मिलकर बना है, ये बना है पटकाई बाम, नागा और मिजो हिल्स से। समझ में आ गया आपको। और जैसे क्या है कि जैसे पटकाई हिल्स जो है ना, ये नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे है बर्मा और म्यांमार के, ठीक है। और जो नागा हिल है, ये हमारी इंडिया और बर्मा के बीच में है। और जो मिजो हिल है, ये हमारी, जैसे जो मिजोरम स्टेट है ना, उसकी साउथ ईस्टर्न पार्ट में माउंटेन रेंजेस है, जिसको हम किस चीज को बनाते हैं, ये नॉर्थन अराकान योना सिस्टम को भी बनाते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इतना ही है इसके अंदर। नेक्स्ट, इन विच ईयर डिड इंडिया मेक इट्स ओलंपिक डेब्यू इन हॉकी, 1928 के अंदर होगी ये। जैसे इसको क्या बोलते थे, एम्स्टरडेम, एम्स्टरडेम ओलंपिक था ये, यहाँ पे जीत हासिल की थी। इसके जो हमारे नीदरलैंड के अगेंस्ट इन्होंने जीत हासिल की थी। और यहाँ पे हमारे कैप्टन कौन थे, जयपाल सिंह। जयपाल सिंह हमारे कैप्टन होते थे। और इनको क्या बोला जाता था उस टाइम पे, मरांग गोम के, छोटा नागपुर के अंदर इनको ये टाइटल दिया गया था, ये ध्यान रख लेना आप। ठीक है। नेक्स्ट, स्टूडेंट ऑन इट स्कूल असाइनमेंट इज टेकिंग ए सेशन ऑन हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम फॉर यूजिंग इट एट ए पार्क, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज परफॉर्मिंग। देखो ये सिंपल सी बात यहाँ पे पूछ रहा है, इसको इसने थोड़ा घुमाने की कोशिश की है, वैसे आप देखोगे तो फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की इसने घूम फिर के। तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में समझना है कि कैसे इसको कंपोस्ट बनाना है। कंपोस्ट क्या होता है, जो प्रोडक्शन फर्टिलाइजर वगैरह बनाने हैं इसको, तो कैसे बनाएगा ये, एक चीज समझो। एनवायरमेंट को हार्म भी नहीं करना, उसको बचा के भी रखना है और कंपोस्ट भी बनाना है। तो ये कैसे होगा, टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द एनवायरमेंटल, नेचुरल एनवायरमेंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, समझ गया, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। वैसे तो ये बाकी और भी हैं, बट वही है ना कि ये इसने बात की कि वैसे कैसे हमें कंपोस्ट बनाना है, कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी हमें परफॉर्म करनी चाहिए। आप जैसे एक चीज समझो, टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। एक्सीलेंस की बात ही नहीं है यहाँ पे, इसने बात की है कि भाई हमें कोई भी असाइनमेंट करनी है और कंपोस्ट बनाना है घर के अंदर, कोई पार्क वगैरह लेके, तो उसमें ये चीज नहीं होगी। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ठीक है ये भी है, बट ये उसके अंदर नहीं आता। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, ये साइंटिफिक टेम्पर ह्यूमनिज्म की बात ही नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो बाकी मैं बात, चलो फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता देते हैं। हाँ तो गई फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, एफडी के बारे में बात करते हैं। एफडी है, सॉरी, एफडी है हमारी पार्ट 4A के अंदर, आर्टिकल कौन सा है, 15A के अंदर, जहां पे हमारी 11 जो ड्यूटीज हैं वो दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप, 11 ड्यूटीज जो दी गई है। नेक्स्ट, इन अगस्त 2022 द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट launched dash scheme with an aim to provide comprehensive rehabilitation service to people engaged in begging in 75 municipalities। ये होगा हमारा स्माइल 75। वैसे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये CGL 2022 का भी PYQ है, और ये GD में भी आया हुआ है, 2022 पता नहीं 23 के अंदर ये आया हुआ है GD के अंदर भी। और ये बाकी ये ऐसी कोई स्कीम्स एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मैंने आपको बताया ये एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। ठीक है, ऑप्शंस के अंदर आप देखोगे एक मेन ये स्माइल स्माइल जो 75 है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन टू एंश्योर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, नेमली ए बेसिक सेविंग्स एंड डिपॉजिट अकाउंट्स, रेमिटेंस, क्रेडिट, इंश्योरेंस, पेंशन इन एन अफोर्डेबल मैनर।
तो ये बात करते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। यहीं पे तो खाते खुलवाए गए थे, आपको पता है ना। आप इसमें समझो ये कब लॉन्च हुई थी। ये लॉन्च की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 अगस्त 2017 को अनाउंस की थी ये, ठीक है। और जो लॉन्च हुई थी ये अनाउंसमेंट डेट थी, सॉरी 14 है ये, 14 एक मिनट, ये 14 में अनाउंस हुई थी, ये अनाउंसमेंट डेट है हमारी, ठीक है। और ये लॉन्च कब हुई थी, 28 अगस्त को, ये ध्यान रख लेना, इसकी सेम ये लॉन्च डेट है इसकी। रेड फोर्ट से ये अनाउंसमेंट की थी, और किसने चलाई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने चलाया था इसको। और जो ये दीनदयाल अंत्योदय योजना है ना, ये नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंडर चलाई गई थी। कब थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने 2011 जून में इसको लॉन्च किया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि भाई हाउस होल्ड जो इनकम है ना उसको इंक्रीज किया जाए, समझिए। और ये जैसे ये वाला है ना, दीनदयाल ग्रामीण कौशल्य योजना, इसके अंदर क्या था कि जो रूरल यूथ होता है ना, गांव का जो यूथ होता है उनको स्किलफुल बनाना। ये 25 सितंबर 2014 को लॉन्च की थी। और इसके अंदर क्या था, इसका मोटिव था 2017 तक 1 मिलियन जो यूथ है ना उनको स्किलफुल ट्रेन करना, रूरल यूथ को। इसमें ग्रुप एज क्या होती थी, 15 से 35। और ये कब लॉन्च हुई थी, ये 98वीं बर्थ सेंचुरी जो थी ना, एनिवर्सरी थी सॉरी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की, उस टाइम पे इनको लॉन्च किया गया था। और ये वाला जो है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये 1999 में आई थी। इसके अंदर क्या था, कुछ असिस्टेंस दी जाती थी कि आउट ऑफ पॉवर्टी लोगों को लाया जा सके। सो ठीक है, नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वाज नॉट रिटन बाय द हर्षवर्धना, रत्नावली नागानंद और प्रियदर्शिका, ये इनकी पता है आपको, ये इनकी ही थी। और ये ना, ये एक एंशियंट वो होता था, प्ले होता था, किसका था ये कालिदास का। इसके अंदर क्या है कि वो एक डीमन से है ना, वो उर्वशी होती है, उसको रेस्क्यू किया जाता है, ऐसा कुछ इसके अंदर स्टोरी थी, ठीक है, आप ये ध्यान रख लेना। और बाकी थोड़ा हर्षवर्धन के बारे में बता देता हूँ आपको। अब हर्षवर्धन के बारे में आपको पता ही है कि ये वर्धन वंश का होता था, जहाँ पे पुष्यभूति जो थे उनका रिलेटेड था। इनका जैसे रूल क्या होता था, कन्नौज के अंदर रूल होता था। इनकी जो टाइम लाइन थी वो थी 606 से 647 सी, ठीक है। वैश्य वर्ण से बिलोंग करते थे, शिवा के बहुत बड़े भक्त होते थे। और जब क्या होता है, बंगाल का जो रूलर था ना, जब उसने इनके ब्रदर इन लॉ को मार दिया था, उसको मारने के लिए ये अपना एक रिवेंज लेने के लिए कोशिश करते हैं। तो जब ये नर्मदा क्रॉस कर रहे होते हैं, तो वहां पे दक्कन की तरफ जब ये मार्च करते हैं, तो वहां पे एक चौलक्या किंग होता है, पुलकेशिन टू, वो इसको रोक लेता है, ठीक है। तो ये सब थी, ये वैंसवांग इनके टाइम पे ही आया था। इतना ही है। नेक्स्ट, the organism that do not have a defined nucleus or colonies are classified into dash kingdom, ये होगा मोनेरा। अब जैसे क्या होता है, फिर मोनेरा के बारे में हमें पता ही है कि जैसे इनके पास कुछ में सेल वॉल होती है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनका क्या था, ऑटोट्रॉफिक भी है और हेटरोट्रॉफिक भी है। और आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया में इनको क्लासिफाई किया जाता है। बात करते हैं फंगी के ऊपर, तो ये फंगी यूक्रियोटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, स्पोर ये प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। बात आती है प्रोटिस्टा की, यूक्रियोटिक होते हैं और इनके पास न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये पैरासाइट कहलाते हैं और एक्वाटिक होते हैं मोस्टली, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जैसे प्लांट किंगडम के बारे में बात करें, तो प्लांटी तो आपको पता ही है, यूक्रियोटिक होते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। जैसे फिर इनके अंदर वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे एल्गी, मोसिस, फर्न्स, फ्लावरिंग एलिमेंट्स वगैरह सब कुछ, फिर पूरा किंगडम ही हो गया, आपको पता है, ठीक है। ये टॉपिक वैसे बहुत बड़ा है, बट ठीक है, आता रहेगा तो हम इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली पढ़ते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं अब। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड दैट देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये होगा आर्टिकल 63। अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ा आप जान लो। वैसे तो वीसी के बारे में, वीसी क्या होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, एक्स ऑफिशियो होता है यहाँ पे। और ये सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है इंडिया के अंदर। और प्रेसिडेंट किसी भी वजह से अगर ऑफिस से आउट होते हैं, डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो ये एज ए प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। जो अभी करंटली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो धनखड़ साहब है हमारे। और इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो जैसे 61 है ना, ये बात करता है इम्पीचमेंट की, किसकी, ये प्रेसिडेंट की बात करता है इम्पीचमेंट की।
और 65 जो है ना, ये बताता है वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, कि वीसी है ना प्रेसिडेंट की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो ये बताता है। इसमें बताता है 62 के अंदर कि भाई कितना टाइम जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैकेंसी को भरने के लिए लगता है, जैसे वाइस प्रेसिडेंट की अगर ओपन हो रही है या प्रेसिडेंट की तरफ अगर वो उनको वो ट्रांसफर करना है तो कितना टाइम लगता है, टाइम पीरियड वगैरह इसके अंदर मेंशन किया गया है। वैसे वीसी के लिए जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है वो है 63 टू 73 तक है ये। ठीक है, ये ध्यान रख लेना आप। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जेवलिन थ्रोअर बाय एन एथलीट इज इन डैश मोशन। ये होगा कोविलिनियर मोशन, वक्रीय मोशन में होगा, क्योंकि आपको पता है जेवलिन की जो मोशन होती है वो ऐसे होती है। ठीक है, स्ट्रेट मोशन नहीं होती। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन इसलिए नहीं होती, बैक फ्रोथ होता है इसके अंदर, तो आपको पता है बैक एंड फ्रोथ मूवमेंट होती है। पीरियोडिक के अंदर ये अपनी क्लॉक मूवमेंट है। और रेक्टिलिनियर क्या होती है, ये स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जेवलिन का जो पाथ होता है वो ऐसे होता है। देख रहे हो आप एग्जाम्पल को इसने कैसे क्वेश्चन बनाया है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द ग्रीन रिवोल्यूशन टेक्नोलॉजी रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ सीरियल प्रोडक्शन फ्रॉम 72.4 मिलियन टन इन 1965 टू 66 टू डैश मिलियन टन इन 1978 टू 79। ये होगा 131.9। ठीक है, ये ध्यान, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एस इन H2S2O7। ये इंपॉर्टेंट है, ये समझो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। इसके अंदर देखो हमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले देखो H2S2O7, तो हमें सल्फर का निकालना है यहाँ पे। अब ऑक्सीडेशन नंबर से बात करते हैं कैसे। ऐसे सल्फर का अगर निकालना है तो सल्फर का हम एक्स मान लेते हैं एक बार के लिए। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 2, दो दे रखे हैं तो +1 होता है इसका। ठीक है, प्लस में सल्फर का हमें निकालना है, 2 दे रखा है तो एक्स हम इसे मान लेते हैं। प्लस में 7 ऑक्सीजन दे रखे हैं तो इसका क्या होता है, -2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, 2 + 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो 2x क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन में 2। तो काटने पर कितना आ जाएगा हमारा, 6। तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो कितना होगा, S का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो होगा 6। और जो ये होता है ना हमारा, ये कंपाउंड होता है H2S2O7, इसको हम बोलते हैं ओलियम। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेंडमेंट मेड टू द एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021। ये होगा, ए मेजर एयरपोर्ट इज वन विच इज एन एनुअल ट्रैफिक ऑफ मिनिमम 35 लाख पैसेंजर्स। ये क्यों होगा, ये क्यों नहीं होगा, मतलब अमेंडमेंट में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ना 2008 के जो एक्ट थे ना उसी के अंदर मेंशन कर दी गई थी। ये बाकी जो तीनों की अमेंडमेंट्स है ना, ये 3 चीजें हैं, ये तीनों सही है कि गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया, किसी को मेजर एयरपोर्ट घोषित कर सकते हैं। गवर्नमेंट विद क्लब टुगेदर प्रॉफिट मेकिंग एंड लॉस मेकिंग एयरपोर्ट्स। भाई कोई प्रॉफिट बना रहा है कोई एयरपोर्ट और वो दूसरा लॉस कर रहा है तो उसके ऊपर भी वो काम कर सकते हैं, इसको क्लब मतलब एक साथ लेके आ सकते हैं, क्लब करके साथ में उनको वर्किंग के लिए वो मतलब मोटिवेट कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन ऑफर एयरपोर्ट्स एज ए पैकेज इन ट्रिपल P मोड टू द प्रोस्पेक्टिव बिडर्स। ठीक है, ये भी आप समझ लेना, एक थोड़ा सा पढ़ लेना, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये एक्ट इन्हें नॉर्मली पूछ लिया। ये वैसे रिपीटेड क्वेश्चन भी है सीजीएल के अंदर, ये पहले भी आया था। और ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल है जो मिनिस्ट्रियल वाला, उसके अंदर भी आया हुआ ये क्वेश्चन। और ये शायद एमटीएस का भी क्वेश्चन है जहां तक मेरा आइडिया है, बट आई एम नॉट श्योर। सो आज के लिए आपका इतना ही था। हिंदी में आपका अनुवाद यहाँ पे आप देख लेना। सो मैं ये कहना चाहूंगा आज के लिए इतना ही था आपका। सो थैंक यू सो मच और मिलते रहना। और मैं कहूंगा कि आपको यही अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको ये हमारा टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना। जब ये हमारी सीरीज एंड हो जाएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि एक ओवरऑल पीडीएफ बनाया जाए विद एक्सप्लेनेशन एग्जाम से पहले, जो आपको प्रोवाइड किया जाए, जो आपको एक इजी और क्विक सॉल्यूशन के लिए, ताकि अब एक टाइम पे इंपॉर्टेंट टाइम पे जो लास्ट ईयर 2024 के क्वेश्चंस हैं उसको आप रिवाइज कर सके। इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि रीजनिंग की या इंग्लिश की क्लासेस को भी हम जल्दी मेंटेन करने वाले हैं। सो मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस, बाय।